जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आप सभी को याद है, मैं हमेशा समय समय पर एक बात कहता हूं कि जब भी एक सिपाही, जब भी एक जवान सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों के द्वारा झगड़ा किया गया है। पुलिस की टीम स्पॉट पर गई थी और लेटर ऑन विक्टिम जो था उसके बारे में पता करते। मैं चाहता हूं कि सेना अपना स्टैंड ले। सेना का यह रुतबा, जवानों का यह मनोबल इन चीजों से गिरता है। अगर आप सबको लगता है तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को हमारे सेना अध्यक्ष तक पहुंचाएं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आप तो बहुत बड़े बोलते हो कि हमने बहुत छूट दे रखी है सेना को। वक्त अस्पताल में भर्ती है। वो मारा ही नहीं है इन्होंने कर्नल साहब को मारा ही नहीं है, उसने पैसे डाल दिए, बात खत्म होगी। आपके दिमागों में ये मेरा परिवार चलना चाहिए, ये भावनाएं रहेंगी, फौज ऐसे रहे तो फिर नंबर सबका आएगा। कितने भी बड़े बन जाओ, जिस दिन इस तरह थप्पड़ टिक गया ना रोड पर, या इस तरह किसी पुलिस ने आपको बोला कि आपके बाप बनने की कोशिश कर दी, तो एक का नहीं है, सबके बाप बन गए। तो जब तुम्हारे बाप बदली हो रहे हैं, तुम्हारे यहाँ जगह जगह थप्पड़ पड़ रहे हैं, फिर क्या फायदा उस रुतबे का। हटा दो जो आगे रैंक लगाते हो ना, कर्नल फलाना सिंह या ब्रिगेडियर फलाना सिंह, जनरल फलाना सिंह, या ये फौजी लगाते हो, बंद कर दो। अब वो पैसे जब भी डाल दिए, जब उसका एक दो कोई थप्पड़ चटका लगाया होगा तभी उसने पैसे डाल दिए। तो ऐसा नहीं है कि उसको सिर फोड़ दिया या ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसे हिंदुस्तान में अगर एक कर्नल को बोलते थप्पड़ चटक के मार देंगे, तो फिर बाकी सिपाही और सूबेदार या मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल तक का क्या होगा। और आज इनको मारा है तो कल नंबर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और जनरल का भी होगा, अगर वो लोग चुप रहेंगे तो। जो आज वहां बैठे हैं उनको यहां आना है, ये याद रखना। जब भी एक जवान हमारा, सेना का जब जवान पिटता है और बाकी सब मौन रहते हैं, तो फिर अगला नंबर उससे ऊपर वाले का आता ही आता है, और नंबर आ गया। अभी 2 जवान जिनके साथ यूपी में घटना घटी, उसके बाद तीसरी घटना हरियाणा गुड़गांव में एक कर्नल साहब के साथ भी घट चुकी है। एक कर्नल साहब को 5 युवक जो मात्र 20 से 21 साल के थे, उन्होंने पीटा भी और 30,000 रुपए भी ले लिए। 2 वीडियो आप देख चुके हो, एक कर्नल साहब का वीडियो भी आ चुका है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहां मैं वीडियो दिखाने से पहले एक बार फिर कहूंगा कि अगर जब सिपाही पिटता है और उसी पर सेना कुछ एक्शन ले ले, तो किसी की हिम्मत नहीं कि किसी के ऊपर सैनिक बताने के बावजूद कोई हाथ उठा दे। लेकिन आज हाल वो हो रहा है कि जिसके मर गए बादशाह, रोता फिरे वजीर। यानी जब बादशाह ही मर चुके हैं और वो बादशाह कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो यूं ही वजीर तो मार खाएंगे ही। तो आज इस वीडियो दिखाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब लोग पूरा वीडियो देखें और बताएं क्या ये घटना रुक सकती है, नहीं रुक सकती। लेकिन बहुत से कायर तो यहां पहले ही कमेंट्स कर देंगे, वीडियो देखेंगे नहीं, अरे कुछ नहीं होता, ये घटना ही नहीं रुक सकते, पहले भी ऐसे ही चलता था। मैं बताऊंगा ये घटना कैसे रुक सकती हैं। घटनाएं रुक सकती हैं, लेकिन उसके लिए सबको पहल करना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादातर लोग तो ये कहते हैं कि भाई हमारे टॉप लीडर के अधिकारी जगेंगे तो ये घटनाएं रुकेंगी। यानी अगर वो एमपी, एमएलए, सीडीएस बनने का लालच छोड़ दें, फौज की इज्जत को फर्स्ट प्रायोरिटी में लेकर आ जाएं, तो घटनाएं रुक सकती हैं। लेकिन वो ही क्यों भाई, उनको भी तो अपने बच्चे और अपने परिवार से मतलब है, जैसे बाकी सबको है। वो अधिकारी पहल जब करें, जब उनको लगे कि जिसके लिए पहल कर रहे हैं क्या वो तैयार हैं। तुम्हारे में से तो आधे तो इस 20 मिनट के वीडियो को नहीं देख सकते, बोलेंगे बहुत लंबा वीडियो है, इनसे कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर करने के लिए बात कर दो कि भाई इनको रोकने के लिए वो लोग तैयार नहीं, तो हम कुछ कर सकते हैं क्या? हमारी ऐसी टीमें प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में हो नहीं सकती कि इन घटनाओं के लिए तुरंत उसी भाषा में जवाब दे, और फिर कोर्ट कचहरी मिलकर हम भी भुगत सकते हैं। लेकिन समय किसी के पास नहीं है, सबको सिर्फ अपने से मतलब है,
समस्या सबके साथ आनी है। जो आज वहां बैठे हैं उनको भी रिटायर होना है, और जो रिटायर्ड हो गए हैं सोच रहे हैं कि हमारे साथ नहीं, तो जब कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल के टक्कर मारकर पुलिस जा सकती है तो तुम्हारी हमारी औकात क्या है। इनको रोकने की एक ही तरीका है, वो है मजबूत रहना और मिलकर रहना। लेकिन मिलकर रहने की बात आते ही और अपने आपके तरफ से कुछ करने की बात आती है ना, सर आगे बढ़ो, जय हिंद, हम आपके साथ है, कहीं भी बुला लो, ये लिखना आसान है। लेकिन जब बात ग्राउंड में कुछ करने की आती है तो ना ही तो ग्राउंड में आ सकते। यहां हमने कहा कि ग्राउंड में मत आओ, लेकिन हम टीम बनाएंगे। ग्राउंड में आने के लिए बहुत भगत सिंह है हमारे पास, बहुत ऐसे लोग हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। लेकिन वही बात है, वो टाटा बिरला नहीं है, उनके पास बजट नहीं है, और जिनके पास बजट है वो आना नहीं चाहते। वो जब आते हैं, जब ये हालातें हो जाती है, जब थप्पड़ पड़ जाता है, तब तो तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले आज वीडियो लंबा है, एक इंपॉर्टेंट मैटर कि इसके लिए एक घातक टीम ऑल इंडिया में एक सर्विसमैन की होनी चाहिए, जो 26 जनवरी, 15 अगस्त और राजनीतिक मैटर में नहीं, सिर्फ इन्हीं मैटरों में काम करे। अगर चाहते हो कि वैसी टीम का हिस्सा हम बने तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपना गांव नाम लिखो। और इसी के साथ यही नंबर मेरा फोन पे और पेटीएम से भी जुड़ा हुआ है। अब यहाँ फोन पे पेटीएम का नाम सुनते बोलेंगे जी रविंद्र फौजी ने तो पैसे की बात कर दी। तो रविंद्र फौजी कोई टाटा बिरला नहीं है। इन सब टीमों को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है पैसे की। अगर हमारे पास पैसा हो और ये टीमें अगर काम करें तो हम हर एक तहसील में जाकर टीम बना सकते हैं और ग्राउंड में काम भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपको कहते हैं कि भाई इसके लिए महीने में 100, 500, 1000 रुपए योगदान करो, तो योगदान भी रविंद्र फौजी दे या जय हिंद बोल दें सर हम आपके साथ हैं, तो जय हिंद से तो काम होता नहीं है। वास्तव में अगर या तो ग्राउंड में आ सकते हो तो सर ये मेरा इलाका है और मेरे को जिम्मेवारी दो, इतने इलाके में जब भी बुलाओगे मैं आऊंगा। या तो वो बंदे सामने आओ, या वो बंदे की सर देखो हमारी मजबूरी है, हम अब ड्यूटी कर रहे हैं या हम दूसरी ड्यूटी में हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि चीजें रुकें, हो सकता है कल हमारे साथ भी हो जाए, तो हम इसी टीम का कहीं ना कहीं हिस्सा बनेंगे और आपको कम से कम योगदान करेंगे। तो योगदान देते हैं। लेकिन जो लड़ना चाहते हैं उनके पास बजट नहीं है, और जिनके पास बजट है वो लड़ना नहीं चाहता। लेकिन जब थप्पड़ पड़ जाता है या कोई इस तरह इज्जत खराब कर जाता है, जब उनको लगता है कि यार हमारे लिए कोई आए, तो आपके लिए जब भी कोई आएगा आप जब दूसरों के लिए जाओ। मैं चाहता हूं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक तहसील में ऐसी छोटी छोटी टीमें हों जो एक दूसरे का सपोर्ट करें। तो जिम्मेवारी लो, नहीं आ सकते तो सहयोग करो। अगर आप सहयोग करोगे तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हर तहसील में वो टीमें खड़ी कर सकते हैं और ये हमारी जो वर्दी की गिरती हुई इज्जत को बचा सकते हैं। और बाकी तो नहीं करना है तो अगले नंबर का इंतजार करो। कर्नल साहब की मैं कहानी आपको बता देता हूँ। ये कर्नल साहब अपने पिताजी को हॉस्पिटल में दिखा कर शाम को वापस लौट रहे थे, और शाम को वापस लौटते समय इनकी गाड़ी किसी की गाड़ी से मामूली सी टच हो जाती है, हल्की सी। तो वो 5 लड़के, वो भी कहीं बारात से लौट रहे थे, वो उतरे और इनके साथ मारपीट, और मतलब उतरते ही हाँ हुल्लड़ शुरू कर दिया। तो इन्होंने बताया कि भी मैं कर्नल हूं। तो उन्होंने बोला तो कर्नल है तो मैं क्या हो गया, हम भी जमींदार के लड़के हैं। और इनको खींच के बॉक्सिंग वाक्सिंग मार के और बोला इसका हर्जाना दे। उनका फोन निकाला, जबरदस्ती 30,000 रुपए भी ले लिए और इनको मार पीट के और चले गए। ये तो बाद में कर्नल साहब ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, तो दूसरे दिन वो 5 पकड़े गए, वो गाड़ी भी वहां गई। उनसे जब पूछा गया तो उनके पिताजी, एक जो मैं आपको दिखाऊं, वो कह रहे हैं नहीं कर्नल साहब को लड़कों ने मारा नहीं। और बोले फिर पैसे कैसे लिए? तो बोल रहा है कि एक आधे थप्पड़ टक्के मार दिया होंगे। मतलब ऐसे हिंदुस्तान में अगर एक कर्नल को बोलते थप्पड़ टक्के मार देंगे तो फिर बाकी सिपाही और सूबेदार या मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल तक का क्या होगा? और आज इनको मारा है तो कल नंबर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और जनरल का भी होगा अगर वो लोग चुप रहेंगे तो। जो आज वहां बैठे हैं उनको यहां आना है, ये याद रखना। वहां से आप बहुत कुछ कर सकते हो, और पहले वालों ने बहुत कुछ किया है। और बाद में कोर्ट कचहरी ना कोई नहीं देखता, तुरंत होता है। ये कहानियां हमेशा ही ऐसे कैसे जीवित रहती है। वो कर्नल साहब जिसने फौज को कितना समय दिया, आज अपने पिताजी के लिए बढ़िया सी गाड़ी लेकर जा रहे होंगे, उनका कितना रुतबा होगा। और 5 लड़कों ने उनका रुतबा निकाल दिया। क्यों?
इसलिए कि उन लड़कों को पता ही नहीं कि फौज क्या करती थी। वो बस पहले एक आधी जो फिल्में चलती थी वो भी आजकल बंद हो गया कि ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह जैसे रिटायर होने के बाद में भी हस्तक्षेप करते थे। आजकल तो इतना ही हस्तक्षेप है कि भाई मेरे को कोई MP MLA बना दे, राज्यपाल बना दे, जवान और फौज जाए भाड़ में, मुझे मेरा परिवार चलना चाहिए। तो जब तक आपके दिमागों में ये मेरा परिवार चलना चाहिए ये भावनाएं रहेंगी, फौज ऐसे रहे, तो फिर नंबर सबका आएगा। कितने भी बड़े बन जाओ, जिस दिन इस तरह थप्पड़ टिक गया ना रोड पर, या इस तरह किसी पुलिस ने आपको बोला कि आपके बाप बनने की कोशिश कर दी, तो एक का नहीं है, सबके बाप बन गए। तो जब तुम्हारे बाप बदली हो रहे हैं, तुम्हारे यहाँ जगह जगह थप्पड़ पड़ रहे हैं, फिर क्या फायदा उस रुतबे का। हटा दो जो आगे रैंक लगाते हो ना, कर्नल फलाना सिंह या ब्रिगेडियर फलाना सिंह, जनरल फलाना सिंह या ये फौजी लगाते हो, बंद कर दो। और नहीं तो आओ और लड़ो। 1000 आदमी खड़े हो गए ना, हो जाए ना एक बार 1000 फौजी इन घटनाओं को यूं चुटकियों में हिला सकते हैं। और जो बोलते हैं ना कि हम क्या करेंगे, 2-4 जगह इनका उसी भाषा में इलाज कर दो, तो ये तो छोड़ो, इनके आने वाली 7 पुश्तें दोबारा हिम्मत नहीं करेंगी फौजी के साथ उठाने में। बाकी मैं चाहता हूं कि आप भी अपने अपने विचार दें कि इसके लिए क्या हो सकता है, या फिर ये चलने दो, जय हिंद सर, छोड़ो, यूं ही चलने दो। तो फिर भाई अगले नंबर का इंतजार करो। हम तो कोशिश कर रहे हैं, टीमें बना के रखें, और हमारे इलाके में होता है तो हम तुरंत कोशिश करते हैं। जैसे वो कानपुर में पुलिस वालों ने मार दिया और 5 दिन से कोई मतलब नहीं है, वो तो मेरे वीडियो के बाद में अब कल एक टीम गई है, वहां भी DCP को खुले में चेतावनी देकर आई है कि फौजियों को कमजोर ना समझें। और वास्तव में फौजी कमजोर नहीं है। जिस दिन सड़क पर आ जाते हैं और मजबूती से आएंगे, तो ये अच्छे अच्छे जो अपने आप को बाप बन रहे हैं ना, तो भाई असली बाप। सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों के द्वारा झगड़ा किया गया है। पुलिस की टीम स्पॉट पर गई थी और लेटर ऑन विक्टिम जो था उसके बारे में पता जो करते पुलिस की टीम हॉस्पिटल गई थी, जहाँ विक्टिम की वाइफ ने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था कि अभी जो विक्टिम है हॉस्पिटलाइज है, तो लेटर ऑन वो अपनी कंप्लेंट फाइल करेंगे। पुलिस के द्वारा इस मामले में आज दोबारा से विक्टिम से संपर्क किया गया। विक्टिम के द्वारा कोई रिटर्न कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई है। उनके द्वारा बताया गया है कि घटना के दिन वो रात के समय में अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ युवकों उनकी गाड़ी टकराने से कुछ युवकों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, और मारपीट के बाद में कुछ पैसा उन युवकों के द्वारा ट्रांसफर कराया गया था। पुलिस के द्वारा इस मामले में तुरंत ही FIR रजिस्टर की गई थी, और FIR रजिस्टर करने के तुरंत बाद ही पुलिस के द्वारा इस घटना में शामिल 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो 5 युवक हैं ये रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के अलग अलग गाँव के रहने वाले हैं, और 5 की उम्र लगभग 21 से 22 वर्ष की उम्र के बीच में है। पुलिस के द्वारा 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। जिस गाड़ी में वो लोग सवार होकर के आए थे वो गाड़ी पुलिस के द्वारा रिकवर कर ली गई है। इन 5 में से 3 युवक हैं वो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं, और जो 2 युवक हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं फिलहाल। पुलिस के द्वारा घटना में संलिप्त 5 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, और आगे मामले में कानूनी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। पीड़ित जो है वो एक्स सर्विसमैन है, और उन्होंने बताया कि घटना के दिन वो रात के समय करीब 9:30 बजे अपनी गाड़ी से वाटिका चौक से और गोस्पोर्ट एक्सटेंशन रोड पर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी टकराने से ये लोग आए और उनके द्वारा इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। इनके अलावा और भी लोग शामिल थे? एक्यूज जो है, एक्यूज ने पूछताछ पर बताया कि ये लोग किसी शादी समारोह से आए थे और रात के समय में इनके द्वारा इस पिटाई की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में इन 5 लोगों की इन्वॉल्वमेंट पुलिस के सामने आई थी, और सभी एक्यूज को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। एक्यूज से जिस गाड़ी में ये लोग सवार थे वो गाड़ी इनसे पुलिस के द्वारा रिकवर कर ली गई है। अभी जो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज पर है, पुलिस के द्वारा एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस की कार्रवाई हो जारी है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है उसमें ऐसा कोई चीज सामने नहीं आई है, बट इनके रिहायशी पुलिस स्टेशन से इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी पुलिस के द्वारा चेक करवाया जा रहा है, और मामले की सीरियस इन्वेस्टिगेशन। जिस तरह आज पुलिस के SP को कभी किसी ने मार खाते हुए देखा, या किसी ने 2-4 ने मिलकर पुलिस के SP, IG, DIG को मारा हो, ऐसी खबर कभी सुनी क्या किसी ने? बताओ, सुनी हो तो? नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि पुलिस के साथ अगर इस तरह का कोई बर्ताव करता है तो पुलिस अपनी पावर, उसका चाहे मिसयूज करना हो चाहे दुरुपयोग करना, उन लोगों को सबक सिखाती है। इसलिए पुलिस के नाम से लोग डरते हैं। पुलिस को भी मारने का अधिकार नहीं है। पुलिस के भी कानूनी पावर दे रखी है कि भाई आप इसके साथ ये करो, लेकिन जब उनकी वर्दी पर प्रहार होता है तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक एक हो जाते हैं, और वो पहले अपने हिसाब से बदला लेते हैं, फिर कोर्ट में ले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारी सेना, जो एक जमाना इनका भी था,
हमारे भी रॉयल अधिकारी थे, जो सामने वाला चाहे गुंडा, बदमाश, पुलिस, किसी ने भी अगर फौजी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया तो उसी हिसाब से उसको डोज देते थे, और उस डोज की जो गूंज थी ना, वो पूरे हिंदुस्तान में जाती थी, और ये बोलते थे भैया किसी से भी टकरा जाना, लेकिन फौज से नहीं टकराना। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। ये तो एक गश्ती टीम थी, जिसने सिपाही को, कानपुर में आपने सुना होगा कि एक गश्ती टीम, जो सिपाही बेचारा रात को जा रहा था और उसको 4-5 मिलकर उठा लाए और उसके साथ मारपीट कर दी, और उसको ये बोलते हैं कि फौजी तो चोर होते हैं। पहले भी आपने देखा होगा कि राजस्थान में एक फौजी को मार के बोला कि हम तो फौजियों के बाप हैं। तो आखिर ये बाप क्यों बन रहे हैं? क्योंकि जो हमारे अपने आप को बोलते हैं ना कि हम टाइगर हैं, तो बाउंड्री के अंदर तो आज भी टाइगर हैं, लेकिन बाउंड्री के बाहर पता नहीं इनको क्या हो जाता है। वैसे तो बोलते हैं ना कि शेर शेर ही होता है, चाहे वो जंगल में हो चाहे पिंजरे में हो, वो यूं ही दौड़ता है। लेकिन हमारे वाले शेर ये बाउंड्री के बाहर दौड़ना इन्होंने बंद कर दिया। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या कोई आर्मी एक्ट में कोई नया अमेंडमेंट हुआ है? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं चेंज हुआ, और ना ही संविधान में कुछ चेंज हुआ। फिर ऐसी इनकी क्या मजबूरी हो गई कि पहले वाले इस चीज का बदला लेते थे और आज वाले ये सिर्फ चुप रहते हैं। पहले अगर सिपाही भी हमें मतलब जो हमने देखा है और सुना है, अजमेर में एक नायक और उसकी फैमिली को थोड़ी सी बात कही थी, कई थानों का इलाज कर दिया था। आगरा में एक मेजर साहब के साथ बदतमीजी की थी, कईयों का ऐसा चूड़ी टाइट किया था कि कई दिन तक ये पुलिस जो अब बाप बनने की कोशिश कर रही है, बिल में छुप जाती थी। पंजाब में वो केस तो सुना होगा ना, सीएम के लड़के को नंगा करके बैठा दिया था, सीएम की गाड़ी नहीं घुसने दी थी, वो बेचारा नंगे पैर आया था, जबकि प्रधानमंत्री जी तक का हस्तक्षेप हो गया था। वो कहानी भी आपने सुनी होगी। एक और जो पुलिस का एसपी था, जिसने एक कर्नल को मारा था, जो बाद में क्या नाम था उसका, वो पंजाब का एसपी था और बाद में वो शायद डीजीपी भी बना, सैनी करके नाम था। जब उस कर्नल ने जाकर कोर कमांडर को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, तो कोर कमांडर ने बोला पूरा इलाका घेर लो और उसको चूहे की तरह साला पकड़ कर लाओ। और बाद में पूरी पुलिस हाथ पैर जोड़े और वो अंडरग्राउंड बिल, जैसे चूहा बिल खोद कर भागता है ना, ऐसे भागा था वो एसपी। कई दिन तक वो सैनिक नजर नहीं आया था। तो वो भी जमाना था और आज भी जमाना है। आज हमारे टॉप लीडर इस तरह कमजोर हो चुके हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो ये चीजें क्या बाहर नहीं देखती, हम बाहर के लोग भी बोलते होंगे ना कि भारत में क्या हो रहा है। क्या बाहर किसी सैनिक को किसी भी देश में इस तरह वहां की पुलिस या वहां के सिविलियन मारेंगे? कभी नहीं मारेंगे। क्यों? क्यों? उनको पता है कि सेना के पास पावर, ताकत, सब कुछ है। कि आज हमारी सेना के पास क्या नहीं है? मैन पावर नहीं है, कि क्या संसाधन नहीं है, या इनके अधिकार छीन लिए गए। आज तो कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत ज्यादा पावर दे रखी है, और जो सेना सर का ताज होती है, उस ताज को यूं ठोकरों में मनाए जो मार रहा है। मैं तो फिर कह रहा हूं कि एक बार जब प्रधानमंत्री जी ने उस जो लेडीजों वाला केस था, जिसमें मुख्यमंत्री को बेटी को उसको लड़के को उठाया था, उसमें जनरल थिमैया साहब ने प्रधानमंत्री को यह कहा था कि जब हम अपने परिवारों की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो आप हमारे से क्या उम्मीद लगाओगे कि हम देश की सुरक्षा कर लेंगे? तो आज क्या हो रहा है? आज मैं हमारे जनरल साहब से पूछ रहा हूं कि आज जगह जगह सिपाही, जेसीओज, मेजर साहब, कर्नल साहब तक सर्विंग, रिटायर्ड ब्रिगेडियर तक, यहां तक कि अभी कुछ दिन पहले एक लेफ्टिनेंट जनरल की कार को भी टक्कर मारकर पुलिस चली गई थी। मैंने तो पहले भी कहा था, ऐसा ना हो कि दिल्ली में ही कोई हमारे जनरल साहब के साथ भी इस तरह का केस कर दे। क्या उसके बाद भी जगेगी कि नहीं जगेगी, मेरे को तो उम्मीद नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि सेना अपना स्टैंड ले। सेना का यह रुतबा, जवानों का यह मनोबल इन चीजों से गिरता है। अगर आप सबको लगता है तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को हमारे सेना अध्यक्ष तक पहुंचाएं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आप तो बहुत बड़े बोलते हो कि हमने बहुत छूट दे रखी है सेना को। सिर्फ एक मामले में, जहां केरल में कहा एक लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ हुआ था, वहां एक स्टेटमेंट आया था रक्षा मंत्री जी का
और वहाँ दूसरी सरकार थी, मतलब इनकी नहीं थी, तो इन्होंने कहा था कि ये गलत है, ये वो है, हम ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, वहाँ हमारी सरकार नहीं है तो ये मतलब नहीं है, मतलब देश में तो थी। लेकिन अब जो केस हो रहे हैं, यूपी में जो 2 केस हुए, दोनों जगह ही बीजेपी है। हरियाणा में जो केस हुआ वहाँ भी बीजेपी है। सिर्फ एक पटियाला में, उसमें क्या बोलते हैं, जहाँ सरविंद कर्नल को पटियाला में पीटा था, वहाँ आम आदमी की सरकार थी। वहाँ जरूर थोड़ी सी दिखाई थी, मीटिंगें हो रही हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो सब ताश के पत्तों की तरह हिल चुकी है वो सारी, कुछ नहीं हुआ। और ऐसे केसों के बाद भी कुछ नहीं होने का मतलब है कि चक्रव्यूह चलता ही रहेगा। सैनिक जब जब छुट्टी आएगा मार भी खाएगा, तुम्हारी कमाई हुई प्रॉपर्टी पर भी कोई दूसरा नजर गड़ा के बैठे हैं कि कब फौजी की प्रॉपर्टी, क्योंकि कोई सुनने वाला तो है नहीं इनकी। तो मैं या तो उनसे कहूंगा कि वो जगें, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हैं, वो जब जग सकते हैं जब हमारे रिटायर्ड सैनिक हैं, कम से कम वो पहल करें। लेकिन रिटायर्ड होने के बाद संगठनों के नाम तो बहुत तगड़े तगड़े बना रखे हैं, जिनका नाम सुनकर लोग डर जाएं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ MSP, OROP, एड्स पे कमीशन, इन पर तो ज्यादा ध्यान देते हैं। किसी को भी बात कर लो आप। सबसे बड़ा जो हमारी कमियां हैं कि हम पैसे वाली चीजों पर फौजी आदमी, अभी पैसा कब बढ़ रहा है, पैसा बढ़ाना हो, दिल्ली चलना है, धरना देना है, चलो भाई। लेकिन अगर कोई नजदीक में बता दे कि भाई यहां एक जवान के साथ मारपीट करी पुलिस वालों ने और चलना है, हाँ चल भाई मैं आ रहा हूं, तू चल मैं आ रहा हूं, मैं तो आज यहां चला गया, और इस तरह की जो बातें करते हैं उसी कारण ये चीजें बढ़ती हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि जब जो सैनिक, वो सैनिक कहलाने लायक नहीं है कि आपके आसपास कोई वर्दीधारी को, चाहे ऑन ड्यूटी जवान को या रिटायर्ड को, कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा मारकर चला जाए और आप लोग सिर्फ बातें करते रहें, फिर अपने आप को सैनिक या आप जो पेंशन ले रहे हो उसके हकदार नहीं हो आप। बोलते ना सोल्जर का